हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जिस तरह से हमने फंक्शन ओवरलोडिंग बनाया था, फंक्शन और वो डिफरेंट हो रहे थे बिकॉज ऑफ देयर पैरामीटर्स, उनके डिफरेंट थे। सेम वे में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पैरामीटर्स डिफरेंट कर देते हो और इसके अलावा यू कैन मेक अनदर कॉपी कंस्ट्रक्टर जो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को और इन्हेंस करता है। इट मीन्स डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज तो सेम आपको लगेगा कि जैसे आपका फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह कर रहे हो कि पैरामीटर 2 या 3 या 4 दे दिए हैं, डिफ़ॉल्ट में आप कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हो। बट जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इन तीनों को हम मर्ज करके एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नज़र आता है, राइट। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन मोटिव क्या होता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर करता है एक ऑब्जेक्ट डायरेक्टली दूसरे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा होता है। बाकी जितने भी कंस्ट्रक्टर हैं उसमें क्या करते हैं, यू आर जस्ट पासिंग द वैल्यू, आप वैल्यू पास कर रहे होते हैं। बट यहाँ पर आप वैल्यू पास ना करके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एज ए पैरामीटर पास कर रहे होते हो। आई थिंक हम लोगों ने ये भी किया था कि ऑब्जेक्ट कैसे पैरामीटर के थ्रू पास होते हैं, यूजिंग कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉपी कंस्ट्रक्टर में कभी भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए वैल्यू पास नहीं होता, वो हमेशा एज ए रेफरेंस ही पास होता है। बिकॉज आप अगर बार बार कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करोगे तो वो अपने आप फिर से दोबारा एक कंस्ट्रक्टर बन जाएगा और दोबारा फिर वो अपने आप को कॉल करेगा, तो इट विल टेक रॉन्ग कंसेप्ट। तो हम हमेशा जब भी हम कॉपी कंस्ट्रक्टर करते हैं और जो हम ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर पास करते हैं उसे हम एज ए रेफरेंस ही पास करते हैं। बिकॉज रेफरेंस पास करते वक्त पैरामीटर्स का और दूसरा ऑब्जेक्ट जो हम पास कर रहे होते हैं दोनों का एड्रेस क्या होता है, सेम होता है। तो लेट्स टेक कैसे हमने किया है, ये वाला क्लास स्टूडेंट ले लिया हमने और यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, रोल नंबर ही ले लेते हैं और हम मार्क्स ले लेते हैं। ठीक है, दो ही चीज़ें ले लेते हैं, दोनों ही इंटीजर टाइप ले लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट पास कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको पता है मैंने कहा है कि पैरामीटर में पास करती हूँ और एज ए रेफरेंस पास करूँगी, क्योंकि एज ए रेफरेंस पास करने से वो उन दोनों के एड्रेस सेम हो जाते हैं। तो अब मैं एस डॉट आपका जो रोल नंबर है मुझे उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है थ्रू दिस, तो एस डॉट रोल नंबर इसकी वैल्यू हो जाएगी। मार्क्स की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो एस डॉट मार्क्स हो जाएगा। सेम वे में अगर मुझे स्ट्रिंग इनिशियलाइज करना होता है तो मैं वही स्ट्रिंग कॉपी करके इस वे में इनिशियलाइज कर देती। तो इट मीन्स आपका रोल नंबर नेम इस फॉर्म में ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनिशियलाइज हो गया, राइट। तो इसे हम क्लोज अप कर देते हैं। फिर अगर सपोज स्टूडेंट बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया था वैसे बना लेती हूँ, तो रोल नंबर ऑलवेज 0 एंड मार्क्स ऑलवेज 0, आपने 0 दे दिया। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहते हैं तो स्टूडेंट में आप क्या भेज रहे हो, यू आर पासिंग सम पैरामीटर इंट एक्स इंट वाई, आप दो चीज़ भेज रहे हो। इट मीन्स रोल नंबर क्या होगा, एक्स की वैल्यू, और मार्क्स क्या होगा, वाई की वैल्यू। तो यहाँ हमने क्लोज अप कर दिया। अब ये वर्क कैसे करता है, आपने मेन प्रोग्राम बनाया, यू आर मेकिंग मेन प्रोग्राम। अब मेन प्रोग्राम में आप स्टूडेंट एस बनाया, इट मीन्स वो इसे कॉल कर रहा है। S1 के अंदर दो पैरामीटर पास कर दिए, रोल नंबर 4 और 24 मार्क्स, इट मीन्स ये इसे पास कर रहा है। तो व्हाट अबाउट दिस, इसके लिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट मेकिंग, हम एक स्टूडेंट S3 बनाते हैं और S3 के अंदर वी जस्ट पासिंग द अनदर ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ इस तरह से पास ऑन कर रहे होते हैं। आइदर दिस और आइदर यू कैन मेक S3 इज इक्वल टू S1, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ स्पेशली नज़र आ रहा है कि S1 एज ए पैरामीटर पास हो रहा है, इट विल गो देयर। और मैंने ये बताया था ऑब्जेक्ट एज ए पैरामीटर जो पास होता है इसके अंदर एज ए रेफरेंस ही पास होता है और जिससे कि रोल नंबर और मार्क्स की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। ठीक है, अब सपोज यहाँ तो मैंने क्या किया, जस्ट इनिशियलाइजेशन की है। आप यहाँ पर एक वॉइड डिस्प्ले का फंक्शन बना सकते हो और यू कैन सी आउट रोल नंबर एंड मार्क्स। ठीक है, इन दो को आप क्या कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो। अब हम देखते हैं, जैसे सपोज ये चीज़ जो बन रही है S1S, ये जो बन रही है क्या बन रहा है, आपका एक S बना है, आपका एक S1 बना है।
इसके अंदर आपकी 0 वैल्यू आ रही है, इसके अंदर 4 और 24 आ रही है। व्हेन यू पासिंग S3 जब आप पास करते हो, इसके अंदर S1 पास कर रहे होते हो और यहाँ आप एज ए रेफरेंस देते हो, तो दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, दोनों चीज़ें सेम हो जाती है, पासिंग टू सेम रेफरेंस एरिया। तो दोनों का रेफरेंस एरिया सेम है, तो और ये वाला क्या कर रहा है, S3 को इनिशलाइज कर रहा है। तो इट मीन्स अब आपका एक और ऑब्जेक्ट बन गया S3, जिसके अंदर वैल्यू क्या हो गई है, 24 एंड 4, क्योंकि आप वही सेम वैल्यू कॉपी करा रहे हो। कौन सी, S वाली, S1 की जो वैल्यू है उसे ही आप क्या करा रहे हो, यू जस्ट कॉपी टू S3 में कॉपी करा रहे हो। तो आपके 3 ऑब्जेक्ट बन गए, S1 एंड S3, और डेफिनेटली जो S बनाया है वो उसका और S1 का दोनों का रेफरेंस एरिया क्या होगा, सेम होगा, जो हमने लास्ट टाइम समझाया था जब हम एज ए रेफरेंस पास करते हैं। तो दिस इज टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, जिसके अंदर हमने क्या किया है, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, और मैं एक डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रही हूँ। अगर सपोज मैं यहाँ इसके बाद प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो S डॉट डिस्प्ले से S1 डॉट डिस्प्ले से और S3 डॉट डिस्प्ले से आउटपुट क्या कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ, और देख सकती हूँ व्हाट वी गेट आउटपुट। इन दिस वी गेट दिस आउटपुट, इन दीज टू वी गेट दिस टाइप ऑफ। जैसे हमने यहाँ पर आपके पास 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, तो सपोज अगर 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं तो ये 3 बार ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करता है। यहाँ पर अगर मैं किसी भी कंस्ट्रक्टर को आपको लूप के फॉर्म में भी डिफाइन कर दूँ, आई थिंक इफ आई एम राइटिंग हियर 2 इन द फॉर्म ऑफ एरे, जैसे हमने पढ़ा था एरे के फॉर्म में डिफाइन कर दूँ, तो आप ये देखो ये 1 2 3 4, तो कंस्ट्रक्टर 4 आपके हैं, तो इट मीन्स यहाँ ये 4 ऑब्जेक्ट हैं आपके, तो इट मीन्स कंस्ट्रक्टर 4 बार इन्वोक हो रहा है। तो एक इस तरह क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, अगर यहाँ पर आपको 3 कंस्ट्रक्टर नजर आए तो हाउ मेनी टाइम कंस्ट्रक्टर विल इन्वोक, जितने ज़्यादा बार वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतने ज़्यादा बार वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेंगे। अगर यहाँ मैंने 10 लिखा है, इट मीन्स 10 11 12 बार कंस्ट्रक्टर क्या हो रहे हैं, इन्वोक हो रहे हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड concept of constructor overloading or how we initialize the constructor. Thank you.